नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 जनवरी बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का राजस्थान दौरा 23 को। श्याम बाबा मंदिर के फरवरी में कपाट खुलने की संभावना। भारत जोड़ो यात्रा। पंजाब में चूक के बाद हिमाचल में सुरक्षा दोगुनी। रात 12 बजे से पहले बंद करने होंगे क्लब बार। और राजस्थान में भी हर गृहिणी को 2,000 रुपये मासिक की हो सकती है घोषणा। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 23 जनवरी को जयपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वे राजस्थान भाजपा संगठन की नब्ज टटोलेंगे। इसी दिन उनका प्रदेश भाजपा कोर कमेटी की बैठक लेना प्रस्तावित है। विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक 22 और 23 जनवरी को जयपुर में आयोजित की जा रही है। इस कार्य समिति की बैठक में दूसरे दिन जेपी नड्डा का संबोधन होना है। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए दोनों ही पार्टियों ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सरकार राजस्थान में 10 महीने बाद होने वाले चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रत्येक गृहिणी को 2,000 रुपये मासिक का गृह लक्ष्मी उपहार दे सकती है। इस संबंध में 20 जनवरी को कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा करेंगे। चुनावी राजनीति में आम परिवारों को आकर्षित करने के लिए ये ट्रम्प कार्ड राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के थिंक टैंक ने सुझाया है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा में इसका नाम ना नायिका यानी कि गृह लक्ष्मी दिया गया है। प्रियंका की इस पहल को राहुल गांधी ने भी सराहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हिमाचल में चल रही है। कांगड़ा जिले के इंदौरा के मीलवा के रास्ते ये पैदल यात्रा देवभूमि में प्रवेश हुई। इस दौरान फ्लैग एक्सचेंज सेरेमनी के बाद राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। वहीं पंजाब में सुरक्षा चूक के बाद यहां पर राहुल गांधी की सुरक्षा दोगुनी कर दी गई है। उनके साथ 400 पुलिस जवान और करीब 100 अफसरों की फौज चल रही है। यात्रा शुरू होने के बाद राहुल अब काठगढ़ महादेव मंदिर पहुंचे हैं, जहाँ वो शिव पार्वती की आराधना कर रहे हैं। राजस्थान में बार क्लब रात 12 बजे से पहले बंद करने होंगे। सीएम अशोक गहलोत ने देर रात तक खुले रहने वाले बार क्लब्स और रेस्टोरेंट्स पर चिंता जताई है। सरकार के 2 दिन के चिंतन शिविर के आखिरी दिन मंगलवार को सीएम ने ये निर्णय किया है। इसके अलावा जनता से जुड़े काम अटकाने और सरकारी योजनाओं का काम रोकने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। गहलोत ने कहा कि जानबूझकर पब्लिक स्कीम्स में अड़ंगा लगाने वाले अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में कई जगह नगर पालिकाओं के ईओ सहयोग नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के खाटू श्याम की धूम देश से लेकर दुनिया में है। काफी समय से बाबा के लोगों को बाबा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मंदिर के कपाट बंद हैं। वहीं अब लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है और जल्द ही बाबा के कपाट खुलने वाले हैं। फरवरी महीने में कपाट खुलने की संभावना है। वहीं मार्च के महीने में लगने वाला फागुन या लक्खी मेले की तैयारियां भी शुरू हो गई है। इसी के चलते मंदिर के कपाट खुलने में देरी हो रही है। ये खाटू श्याम का मेला हर साल फाल्गुन के महीने में कई दिनों के लिए लगता है। इस दौरान खाटू में करोड़ों लोग दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। जोधपुर से जयपुर के बीच फ्लाइट का लंबे समय से इंतजार था। ये इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि अब इंडिगो की फ्लाइट 2 फरवरी से जोधपुर जयपुर के बीच उड़ान भरेगी। G20 समिट 2 फरवरी से जोधपुर में होगा और उस दिन से काफ़ी विदेशी मेहमान भी जोधपुर आएंगे। ऐसे में ये सुविधा इसी दिन से शुरू की जा रही है। इससे जोधपुर की जनता के साथ साथ प्रवासी जोधपुर वासियों को भी सुविधा मिलेगी। ये फ्लाइट इंदौर जोधपुर दिल्ली फ्लाइट जयपुर से कनेक्ट होगी। सुबह 9:55 पर रवाना होकर वापस 12:15 बजे आएगी। 1 घंटे के सफर में 3,000 रुपये किराया होगा। इंडिगो ने इसके लिए बुकिंग शुरू कर दी है। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों के तहत रजिस्ट्रेशन में उदयपुर जिला प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। 13 जनवरी को उदयपुर शहरी ओलंपिक में मात्र 1516 रजिस्ट्रेशन के 32वें स्थान पर था। वहीं मंगलवार शाम को उदयपुर में 14,194 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो गया, जिसके बाद उदयपुर राज्य में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। शहरी ओलंपिक में श्रीगंगानगर जिला 23,903 रजिस्ट्रेशन कराते हुए पहले स्थान पर है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बताया कि उदयपुर को शहरी ओलंपिक खेलों में 1 लाख पंजीयन का लक्ष्य हासिल करना है।
राजस्थान में चुनावी साल को देखते हुए भाजपा संगठन में बदलाव की संभावना कम ही है। ऐसे में सतीश पूनिया चुनावी साल तक राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बने रह सकते हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को 1 साल पद पर बरकरार रखने का मौका होने के बाद अब ये माना जा रहा है कि पूनिया को भी एक्सटेंशन मिल जाएगा। बैठक में संगठन के चुनाव 1 साल के लिए टाल देने से इस संभावना को मजबूती मिली है। पार्टी के जानकार नेताओं का कहना है कि राजस्थान में इसी साल चुनावों को देखते हुए पार्टी जोखिम नहीं लेना चाहती। जोधपुर के 4 साल के रौनक की किस्मत उस समय बदल गई जब वो अपने परिवार के साथ एक क्लब में डिनर कर रहा था। परिवार के साथ मारवाड़ी भाषा में बातें और चुलबुला अंदाज व हरकतों से डायरेक्टर व कास्टिंग डायरेक्टर इतने खुश हुए कि सीरियल में काम करने का मौका दे दिया। अब रौनक स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल पांड्या स्टोर में नजर आएगा। वो सीरियल में शिव और रावी के बेटे मिट्ठू का किरदार निभाएगा। दादा लक्ष्मण वासवानी ने बताया कि उनका बेटा जय किशन वासवानी मुंबई के आदित्य बिरला बैंक में जॉब करता है। वहीं एक क्लब में डिनर करते उनके पोते रौनक की प्रतिभा को डायरेक्टर ने पहचाना। चुनाव आयोग बुधवार को दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान आयोग नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तीनों राज्यों में फरवरी के मध्य में मतदान हो सकता है। अजमेर डिस्कॉम अपने नवाचार से प्रतिदिन 71 लाख रुपए की बिजली की बचत कर रहा है। डिस्कॉम ने नागौर, सीकर एवं झुंझुनू के 85 फीडर्स पर लोड कंट्रोलर को स्थापित किया है। इससे प्रतिदिन 100 मेगावाट के भार को कंट्रोल किया जा रहा है। यह सिस्टम निर्माण ने ही चीफ इंजीनियर के रूप में अपने कार्यकाल में इजाद किया था। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक NS निर्वाण ने बताया कि कोरोना काल के बाद अचानक से विद्युत मांग में वृद्धि होने के कारण समय समय पर विद्युत तंत्र पर अत्यधिक मांग के दबाव से अप्रायोजित विद्युत कटौती करनी पड़ रही थी। ऐसे में यह नवाचार किया गया। राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने आगाह करते हुए कहा कि प्रदेश में कहीं भी कार्यस्थल का असामान्य व्यवहार या कोताही आयोग कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चिश्ती ने ये बात 2 दिवसीय सुनवाई सत्र में कही। उन्होंने 20 से अधिक मामलों की सुनवाई कर परिवादियों को राहत दी है। एक शिकायत की सुनवाई करते हुए आयोग अध्यक्ष ने असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर से आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई कार्यस्थल पर शोषण की परिवेदना पर संबंधित कार्मिक डीन के कृत्य पर कठोर कार्यवाही करते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया। साथ ही डीन से लिखित माफीनामा प्रस्तुत कर भविष्य के लिए हिदायत दी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कांस्टेबल, ड्राइवर और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के 451 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार CISF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद फिजिकल टेस्ट के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को 21,700 से 69,100 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में गुरुवार से जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज हो जाएगा। इस 5 दिवसीय आयोजन के लिए होटल परिसर को पूरी तरह से सजाया जा रहा है। इस सभी मंच को फाइनल रूप दिया जा रहा है। इस साल फेस्टिवल के 16वें संस्करण में विज्ञान, तकनीक और AI की दुनिया के विशेषज्ञ इन जटिल विषयों पर रोशनी डालेंगे। प्रोग्राम की विविधता के साथ फेस्टिवल के एक सत्र में पुरस्कृत खोजी पत्रकार विद्या कृष्णन से वस्कुलर सर्जन और लेखक अमरीश सात्विक संवाद करेंगे। ज्ञान, विद्या, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती का अवतरण दिवस बसंत पंचमी इस बार जनवरी में ही मनाई जाएगी, जबकि शिवरात्रि फरवरी में ही आ जाएगी। उदय तिथि के अनुसार 26 जनवरी को बसंत पंचमी और 18 फरवरी को शिवरात्रि मनाई जाएगी। 3 साल पहले 2020 में भी ऐसा ही हुआ था। तब 30 जनवरी को बसंत पंचमी और 21 फरवरी को शिवरात्रि मनाई गई थी। पंडितों की माने तो विक्रम संवत में 3 साल में अधिक मास आता है। इन 3 सालों में तिथियों की घटत बढ़त होती रहती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।